आजादी छुट्टी है, अरे ये आजादी छुट्टी है। मशीन हटा, मशीन तंत्र, मशीन तंत्र, laku Jawa Songkar. डाल दी है। जब वहाँ पे एक बंदा गया और उस चिड़िया से सवाल किया, ये चिड़िया तेरे चोट के पानी से इस बिल्डिंग का आग बुझ जाएगा क्या? उसी प्रकार से यहाँ पे ओबीसी समाज को बताना चाहूंगा, वो चिड़िया का क्या आवाज था, उसका क्या जवाब था। वो जवाब देती है कि जिस दिन इस बिल्डिंग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वाला नहीं, मेरा नाम तमाशा देखने वाला नहीं, मेरा नाम इस बिल्डिंग का आग बुझाने में लिखा जाएगा। उसी प्रकार से बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आज हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अगर नाम लिया जा रहा है, उन्होंने हमारे लिए SC ST OBC के लिए बहुत बड़ा काम किया है, हमको हक और अधिकार दिलाया है। और उस हक और अधिकार के बाद हमारे मोहल्ले से साहब ने यह जगाने का काम किया है। तो 60% उनकी गिनती होने के बाद जो उनका इनको मिलना चाहिए, जो उनका हक मिलना चाहिए, उससे कोई बात नहीं करता है। और गिनती करने की बात होती है तो जो भी सरकार आती है वो गिनती करना नहीं चाहती है, सिर्फ वो बातों में उलझा के रखती है। और बाकी यहाँ पे जो जिस दिशा में हम लोगों ने ये मोर्चा निकाला, ये मोर्चा आज 15 तारीख को राष्ट्रव्यापी जन आक्रोश रैली, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आदि बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा निकाला गया। इस रैली का मेन मुद्दा था ईवीएम मशीन और OBC जातीय आधार जनगणना। इसमें एक मुद्दा और भी है, प्रीपेड डिजिटल मीटर बसाने का। मतलब उसमें जैसे आज प्रीपेड डिजिटल मीटर बैठा रहे हैं, यहाँ पे भी घोटाला हो रहा है, लोगों को जबरदस्ती मीटर बैठा के दिया जाता है और उसमें दुनिया भर के बिल आते हैं ताकि वो सामने वाला परेशान हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति है, लोगों के ऊपर सिर्फ बोझ दिया जा रहा है, बोझ लादा जा रहा है। तो काफी ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि लोग परेशान हैं और उससे निकालने के लिए कोई भी जो भी सरकार है हमारी, वो सिर्फ हमारे को मुद्दे से भटकाने का काम करती है। और ईवीएम मशीन का सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे कि राहुल गांधी अभी बोल रहे हैं कि वोट की गिनती में प्रॉब्लम हो रहा है, वोटर की जो लिस्ट है उसमें गिनती में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे है कि ईवीएम मशीन का मुद्दा ही नहीं कोई उठा रहा है। इसलिए साथियों, अभी ये सारी बातें अभी बहुत से वक्ताओं ने कही है, विशेष करके इसी मुद्दे पे हमारी चर्चा और ये रैली चालू थी। अभी हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 के अनुसार जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्रांति तो होगा ही। हम लोग खूनी क्रांति नहीं करेंगे, एक डंडा भी नहीं उठाएंगे, तभी हम लोग आजाद हो जाएंगे। तो साथियों, ईवीएम का जो मुद्दा देश के अंदर जो राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी आरएस ये तीनों एक ही है, एक ही थाली के चट्टी बट्टी है। हम चैलेंज कर रहे हैं कि आर्टिकल 19 का जो हमें संवैधानिक जो अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारा मौलिक अधिकार है, हमें मिला है, हम बोल रहे हैं आगे बढ़ो, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, अरे निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, ये आजादी झूठी है, ये आजादी झूठी है। साथियों, यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, इस संगठन के द्वारा 630 जिलों में
आज के दिन जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। इसके राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में किया जा रहा है। उसका ही एक भाग जो उत्तर मुंबई जिला के कांदिवली चारकोल विवाह में आयोजन किया गया था। यहाँ पे सभी अपने अपने अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने इस रैली को साथ और समर्थन दिया। इसके लिए उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इस रैली के जो मुद्दे हैं सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। साथियों, ईवीएम मशीन जो है, ये ईवीएम मशीन भारत के बाहर कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो भारत में ही इसका इस्तेमाल क्यों? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के समर्थन में अभी जनता नहीं है। इसके लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके और चुनाव आयोग को साथ में लेकर सत्ता में जा रहे हैं और जो जनता के खिलाफ में कानून बनाया जा रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है। आने वाले समय में भारत मुक्ति मोर्चा बड़े तादाद में जन आंदोलन करेगी। मैं SC ST OBC के भाइयों को कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों को इस जन आंदोलन में शामिल होना है। ओबीसी की जनगणना की नहीं की जा रही है। ओबीसी भारत का सबसे बड़ा वर्ग है। आजादी के 75-76 साल हो गए, अभी तक ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। नरेंद्र मोदी वो खुद को ओबीसी कहते हैं, लेकिन उन्होंने ओबीसी के खिलाफ में जाकर जनगणना नहीं करना चाहिए ऐसा हलफनामा लिख कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी का जाहिर धिक्कार करता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसके कहने पर ओबीसी की जनगणना रोक रहा है? साथियों, ओबीसी भारत का सबसे बड़ा वर्ग है, उसके लिए अलग से बजट पास किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री होने नहीं देना चाहता है। भारत के SC ST OBC को अपना हक और अधिकार से वंचित करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। जैसे कि ईवीएम मशीन के जरिए वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं। आज विरोधी पक्ष में राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में जो है घपला हो रहा है। वोटिंग लिस्ट में नहीं घपला हो रहा है, असल में घपला ईवीएम मशीन में हो रहा है। लेकिन ये जो राहुल गांधी है, ये लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। हमें इस ईवीएम मशीन का कड़ा विरोध करना चाहिए। जो हमें ईवीएम मशीन ये जो है वोट का अधिकार खत्म करने का काम कर रहा है। साथियों, आने वाले समय में अभी नगर सेवक का इलेक्शन है और उस इलेक्शन में भारत सरकार कह रही है नगर सेवक के इलेक्शन में वीवीपैट मशीन नहीं लगाएंगे। ये किसके कहने पे हो रहा है? ये बिल्कुल सरेआम पूरे देश में नालायकी कर रहा है। सरकार के द्वारा नालायकी का काम चल रहा है। वीवीपैट मशीन नहीं लगाना, इसका मतलब सीधा सीधा लोगों की वोटिंग चोरी करने का काम है। तो ये जो वीवीपैट मशीन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इनको वोट चोरी करना है। आने वाले नगर सेवक के इलेक्शन में भी वोट चोरी करना है और नालायक लोगों को चुनकर हमारे सर पर बिठाने का काम ये ईवीएम मशीन के द्वारा करने वाले हैं। देश में समस्या बढ़ते जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, शिक्षा को महंगाई किया जा रहा है। कोई आमदार और खासदार बोलने के लिए तैयार नहीं है, विपक्ष से बोलने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले समय में एक ही विपक्ष है, वो है भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन क्रांति मोर्चा। आप सभी SC ST OBC के भाइयों को भारत मुक्ति मोर्चा का साथ देना है और आने वाले समय में ये अन्याय और अत्याचार और ये बहुजन समाज के खिलाफ में जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो सहा नहीं जाएगा, उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। तो आने वाले समय में जिस तरीके से देश में, नेपाल में आंदोलन हुआ है, जैसे कि श्रीलंका में आंदोलन हुआ है, उसी तरह भारत में भी आंदोलन होगा और इसका नतीजा इन नेताओं को भुगतना पड़ेगा, इन कांग्रेस भाजपा के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये आने वाले समय में भारत मुक्ति मोर्चा करेगा। आप सभी लोगों को साथ देना है। देश में आदिवासियों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, तो ये अन्य अत्याचार बंद होना चाहिए। महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम भाइयों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है। ये अगर बंद नहीं हुआ तो भारत मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी। आप सभी लोग इस आंदोलन में साथ सहयोग करेंगे ऐसा अपेक्षा करता हूं और यहाँ पे इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए घोषित करता हूं, स्थगित करते हैं। आप सभी लोगों ने मेरी बात ध्यान से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे लोग आने वाले समय में अपने आजादी का आंदोलन लड़ना चाहते हैं, अपने आजादी का आंदोलन लड़ना चाहते हैं इस देश के SC ST OBC। और हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से गुलामी मुक्त की। हम SC ST OBC और माइनॉरिटी इस देश के DNA टेस्ट ने जिनको हमको हुक्मरान बनाने का
जो ब्राह्मण आज हमारे ऊपर हुक्मरान बन गए हैं, हम उनसे आजादी चाहते हैं। हम आजादी चाहते हैं। नेपाल में क्या हो गया, बांग्लादेश में क्या हो गया, इधर फॉरेन कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे लोगों को हक और अधिकार दिया। हमारे हक और अधिकार के लिए यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार, यहाँ के मंत्री अब्जोपति है, करोड़पति है, और हमारा मजदूर, हमारा रिक्शा का ड्राइवर, हमारा बस ड्राइवर, हमारा वॉचमैन 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। यह अन्याय हम ज्यादा देर तक सहने वाले नहीं है। हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए, और मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दासाराम नायक के जरिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि हम तुम्हारे गुलामी में सहने वाले नहीं है। हम अपने आजादी के लिए, हम अपने हक और अधिकार के लिए कफन बांध के आए हैं। ये हमारे पास जो कपड़ा है ना, वो हमारा कफन है। हम इस देश के भारत के मूल निवासी हैं। हम कांग्रेस और बीजेपी के जो लीडर है उनको बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर तुमको राज करने का, हम राहुल गांधी को बताना चाहते हैं, ईवीएम हटाओ का आंदोलन चलाओ, वो बोगस आंदोलन मत चलाओ, और हमारे लोगों को दोबारा गुमराह मत करो। कांग्रेस ने 50 साल गुमराह किया है इस देश को, बीजेपी अभी गुमराह कर रहे हैं, और फिर भी कांग्रेस उसकी बाजू ले रही है। ये चलने नहीं देगा बहुजन मुक्ति पार्टी। हम इनका जाहिर समर्थन करते हैं, और राष्ट्रीय ये जो हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा को और भारतीय मुक्ति मोर्चा को और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को हम कोकण से और महाराष्ट्र से पूरे देश से साथ सहयोग करना चाहते हैं। आने वाले साथ में हम लोग तुम्हारे साथ में रहेगा, और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ बहुजन मुक्ति कंधा से कंधा अपने आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ सुना, और जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हम दलालों के कार्यकर्ता नहीं है, हम ईमानदार के कार्यकर्ता है, हम निष्ठावान कार्यकर्ता है। आज 4 है, 400 होने वाला है। यहाँ का बदमाश मीडिया दिखाता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जाओ, देखो क्या हो रहा है। मैं यहाँ मेरी बात को विराम देता हूँ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, और बैलेट पेपर लागू करो, बैलेट पेपर लागू करो। धन्यवाद संचालक महोदय। आज 15 अक्टूबर 2025 को भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। ये जो आंदोलन है उत्तर मुंबई जिला में हो रहा है, और इसी तरीके से भारत के 630 जिला में एक साथ ये राष्ट्रव्यापी जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। तो आज के जो रैली के जो विषय यहाँ पर रखे गए हैं वो ऐसे है, महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी जो मुद्दे है उसमें सर्वप्रथम सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो है ईवीएम मशीन बंद करके बैलेट पेपर लागू करो। ये ईवीएम मशीन जो है ये देश में आधुनिक मनुस्मृति के द्वारा SC, ST, OBC, NT, DNT, BJT माइनॉरिटी समाज के हक और अधिकार को हनन कर रही है। देश में जो वोट की चोरी कर रहा है वो चुनाव आयोग खुद इस घोटाले में शामिल है, ऐसा हमारा स्पष्ट आरोप है। क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट इस दलाल मीडिया ने दिखाया नहीं, और ये जो जजमेंट है उस जजमेंट के आधार पे न्यायाधीश में पूरे तथ्यों के आधार पर बता दिया गया था कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ईवीएम मशीन में बड़े पैमाने पर घोटाला होता है। अभी इसके बाद किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है, और जो भी कोई बोलता है कि ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होता है वो गधे की औलाद है, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। अगर पूरा देश और सुप्रीम कोर्ट अगर बोल रहा है कि ईवीएम मशीन से घोटाला होता है, और ये जो सरकार चुन के आई है ये ईवीएम मशीन में घोटाला करके आई है, तो ये लोगों की, भारत की जो प्रजा है, प्रजा के मत के द्वारा चुन के आई हुई सरकार नहीं है, ये घोटाला करके आई हुई सरकार है। और जो घोटाला करके सरकार आती है वो कभी भी भारत की प्रजा का कल्याण नहीं कर सकती है। वो केवल और केवल मात्र इसलिए आई है कि केवल और केवल हमारे कामगार वर्ग का, किसानों का, विद्यार्थियों का, महिलाओं का और तमाम ऐसे भारत की प्रजा का शोषण करने के लिए, उनके ऊपर अन्याय करने के लिए, अत्याचार करने के लिए वो बैठी है। क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उसके अंदर 76 लाख वोट ज्यादा बढ़े। कैसे बढ़े? 5.5 बजे के बाद बढ़े, कैसे बढ़े? लेकिन इस चुनाव आयोग ने कोई भी सवालों का जवाब अभी तक नहीं दे पाया है। किसी भी सवालों का जवाब अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ही इस घोटाले में बड़े रूप से शामिल है, ऐसा हमारा स्पष्ट आरोप है। भारत देश में आने वाली 2029 और 30 को जब हमारी सत्ता आएगी, बहुजन मुक्ति पार्टी की सत्ता आएगी, बहुजनों की सत्ता आएगी, तब इस चुनाव आयोग को हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग ने हमारे ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार किया है, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको भरे रास्ते पे हम लोग फांसी देंगे, आने वाले समय में फांसी देंगे, ऐसे हम आज के प्रोग्राम के द्वारा मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद भारत देश का जो प्रधानमंत्री ओबीसी है, खुद ओबीसी रह के भी हमारे ओबीसी भाइयों की गिनती नहीं करना चाहता है। तो हमको स्पष्ट रूप से आरोप में करना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसके पीछे और उसको चलाने वाला आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इस संघ ने
इस देश में आतंक मचा के रखा है, इस देश को गुलाम बना के रखने का कार्य कर रहा है। इसलिए इस आरएसएस के लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं, आरएसएस के अंदर भी हमारे एससी एसटी ओबीसी के और माइनॉरिटी के लोग ही काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप लोगों के पिछवाड़े पर भी लात गिरने वाली है। अभी फिलहाल में एक न्यूज आया था, केरला का एक आरएसएस का बंदा है, उसके ऊपर लैंगिक अत्याचार आरएसएस के लोगों ने किया और बहुत बड़े पैमाने पर किया, और उसका स्टेटमेंट ऐसा है कि हमारे सारे देशवासियों का स्टेटमेंट है कि हमारे एससी एसटी ओबीसी के भाइयों को आरएसएस में नहीं जाना चाहिए। आरएसएस अन्य अत्याचार करने वाला संगठन है। अभी फिलहाल की लेटेस्ट वाली घटना है। और हसन ऐसे मुशर्रफ साहब ने भी एक किताब लिखी, उस किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है ब्राह्मणवादियों के बम मतलब हमले और मुसलमानों को फांसी, स्पष्ट रूप से बता दिया आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। तो हम सारे लोगों को उससे बच के रहना चाहिए और एक भारत मुक्ति मोर्चा के जो सामाजिक लेवल की संगठन है उसके अंदर शरीक होकर इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के लिए आपका हिस्सा हमको चाहिए, आपका योगदान हमको चाहिए, तो ताकि हमारे सारे समाज हम लोग आजादी पा सके। तो साथियों, आज के इस रैली में तमाम ऐसे सामाजिक संगठन के, भारत मुक्ति मोर्चा के, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति के और बहुजन मुक्ति पार्टी के और तमाम ऐसे समविचारी संगठन आए और उनका मैं आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में आप सारे लोग बड़ी तादाद में इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन और धन दीजिए, ताकि इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा तेजी से आगे बढ़कर 2000 आने वाले 2029 तक हम सत्ता में जाके बैठे। और मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे बगैर किसी की भी सत्ता आने वाले 29 और 30 में नहीं बनेगी, क्योंकि सही मायनों में हम ही विरोधी दल में, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी और बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है और दोनों का एक पक्ष लेते। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वोटर लिस्ट में घोटाला है, वोटर लिस्ट में घोटाला है, लेकिन ईवीएम मशीन में घोटाला एक शब्द नहीं बोल रहा है, एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। सही मायने में तो हमारे सामने जो अवरोध है ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन को हटाओ, देखो क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी हम लोग कर देंगे। मैं बोलता हूं मैं छुड़ के आऊंगा इधर एरिया में।